कई शानदार गानों को अपनी आवाज देने वाले फेमस सिंगर जुबिन गर्ग अब इस दुनिया में नहीं रहे। 52 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सिंगर की मौत ने लोगों को हैरान कर दिया है। बताया जा रहा है कि जुबिन गर्ग सिंगापुर में थे जब उन्होंने अंतिम सांस ली। सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग करते हुए उनकी जान चली गई। मौत की खबर से उनके फैंस सदमे में हैं। 19 सितंबर को सिंगापुर में हो रहे नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में भाग लेने पहुंचे थे। पैराग्लाइडिंग सेशन के दौरान वो समंदर में गिर गए और सिर में चोट लगने की वजह से उनकी जान चली गई। दिल तू ही बता और या अली जैसे मशहूर गाने वाले सिंगर अब नहीं रहे। जुबिन गर्ग ने गैंगस्टर फिल्म के गाने या अली को आवाज दी थी। इसके अलावा क्रिश 3 फिल्म के गाने दिल तू ही बता को भी अपनी आवाज जुबिन गर्ग ने ही दी थी। जुबिन अब इस दुनिया में नहीं। कथित वोट चोरी के आरोपों को लेकर कांग्रेस अब एक नया दांव चलने जा रही है। पार्टी ने इसे नाम दिया है वोट रक्षक अभियान और इस अभियान की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर की जाएगी। वोटों की हिफाजत के लिए कांग्रेस का बड़ा प्लान। वोट रक्षकों की तैनाती करने की तैयारी में कांग्रेस। 5 जिलों से शुरू होगा वोट रक्षा का पायलट प्रोजेक्ट। राहुल गांधी लंबे वक्त से वोट चोरी के मुद्दे को उठाते रहे हैं। अब कांग्रेस इसे जमीनी स्तर पर भी अभियान बनाने जा रही है। शुरुआत 5 लोकसभा सीटों से होगी। राजस्थान की जयपुर ग्रामीण और अलवर, उत्तर प्रदेश की बांसगांव, छत्तीसगढ़ की कांकेर और मध्य प्रदेश की मुरैना। इन सीटों पर कांग्रेस बेहद कम अंतर से हारी थी। पार्टी का मानना है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी इसकी वजह बनी। इसी को रोकने के लिए अब यहां वोट रक्षक तैनात किए जाएंगे। ज्ञानेश कुमार जी, आप अपना काम कीजिए। आपने उठ लिया है। आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। आपसे कर्नाटक की सीआईडी सबूत मांग रही है। आप कर्नाटक की सीआईडी को यह सबूत 1 सप्ताह के अंदर दे दीजिए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो, हिंदुस्तान की संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हो और वोट चोरों की आप मदद कर रहे हो। कांग्रेस की योजना के मुताबिक हर विधानसभा क्षेत्र में 20-20 बूथ पर एक वोट रक्षक जिम्मेदारी संभालेगा। उनका काम होगा मतदाता सूची पर नजर रखना और अगर वोट जोड़ने या हटाने में कोई धांधली दिखे तो तुरंत कार्रवाई कराना। सबसे पहले वो स्थानीय स्तर पर चुनाव आयोग के पास जाएंगे और अगर बात नहीं बनी तो मामला दिल्ली तक पहुंचाएंगे। कांग्रेस चाहती है कि समर्थक वोटरों का नाम किसी भी हाल में लिस्ट से न कटे और अगले चुनाव तक संगठन लगातार सक्रिय बना रहे। कांग्रेस का ये अभियान सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट तक सीमित नहीं रहने वाला। पार्टी ने ठान लिया है कि 2029 तक वोट चोरी को बड़ा मुद्दा बनाए रखे। वोट रक्षक अभियान के जरिए कांग्रेस लगातार ये संदेश देना चाहती है कि चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी हो रही है और वही इसे रोकने के लिए गंभीर कदम उठा रही है। बड़े जो अमीर हैं, पूंजीपति को वोट चोरी नहीं हुआ और मैं कहना चाहता हूँ चोरी एक दिन पकड़ी जाएगी। कितना बड़ा चोर क्यों ना हो, एक न एक दिन वो पकड़ा जाएगा और आज पकड़ा गया है। राहुल जी ने खुलासा कर दिया। अपने आवाम, तमाम झारखंड, हर राज्य के लोगों से इरफान सर ये कहना चाहता है अपनी वोट की रक्षा करें। राहुल गांधी के लिए सिर्फ एक चुनावी रणनीति नहीं बल्कि संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का भी तरीका है। आने वाले चुनावों में यही कांग्रेस की बड़ी ताकत साबित हो सकता है। अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया।